जब तक तुम संसारी चीज़ों का ध्यान करते रहोगे तब तक न ध्यान बनेगा और न ही भजन बनेगा। कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन भजन में दो तो शब्द सुनाई देने लगेगा और प्रकाश भी प्रकट हो जाएगा। रोज 1 घंटा भजन और 1 घंटा ध्यान तो करना ही चाहिए, तभी कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। जो कुछ भी मैंने पहले कहा है, मेरी एक एक बात को याद करो। मेरी कोई भी बात इधर से उधर होने वाली नहीं है। दोनों आंखों के ऊपर से ही ऊपर की रचना शुरू हो जाती है। ये यहाँ की रचना तो मिट्टी की है, उधर चेतन रचना है। दिव्य आंख के ठीक सामने स्वर्ग है, जहाँ देवी और देवता रहते हैं। ये पंचभौतिक शरीर वहाँ नहीं जा सकता। वहाँ जीवात्मा 17 तत्वों के लिंग शरीर में रहती है। 17 तत्वों के शरीर को भी छोड़कर जीवात्मा जब सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का धारण करती है, तब निरंजन भगवान के ज्योति स्वरूप का दर्शन होता है। वक्त अच्छा नहीं है, अब जो कुदरत को मंजूर होगा वही होगा। जब तुम शरीर छोड़कर यहाँ से जाने लगोगे, यानी मौत के वक्त में जय गुरुदेव परमात्मा का नाम बोलोगे, तो मैं तुम्हें मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी जीवात्मा की संभाल हो जाएगी। महापुरुष जिस जीव की संभाल करते हैं, उसके पास यमदूत भी नहीं आते। मैं अगर तुमको याद न करूं तो तुम मुझको याद नहीं कर सकते। पहले मैं याद करता हूं, तब तुम मुझे याद करते हो। मार्च 1998। प्रार्थना आंख बंद करके बोलनी चाहिए। ऐसा करने से कभी कभी ध्यान लग जाता है। और अंतर में कुछ दिखाई देने लगता है। सत्पुरुष के एक एक रूप में करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। और वे सतलोक में निवास करते हैं। जो महापुरुष सतलोक में बराबर आते जाते रहते हैं, उन्हीं को संत कहा जाता है। वे ईश्वर का, ब्रह्मा का, पर ब्रह्मा का यानी सबका भेद जानते हैं और सबसे मिलते रहते हैं। संतों और फकीरी से कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वे सबके हैं और किसी के भी नहीं हैं। उनका किसी से मोह नहीं। जो उनके आदेश का उल्लंघन करते हैं, वे किसी न किसी परेशानी में फंस जाते हैं। तुम साधन में बैठते हो इसलिए कि चलो कहा गया है तो बैठ जाएं। तुम्हारी कोई इच्छा नहीं होती कि अपनी जीवात्मा को जगा लें। अगर नहीं कहा जाए तो नहीं बैठोगे। बैठे भी तो ऐसे ही आलस निद्रा में बैठ गए। इससे कुछ होने वाला नहीं। इस शरीर में ये जीवात्मा कहीं न कहीं नहीं है। न कंठ चक्र, न हृदय चक्र, न नाभि कमल में और ना ही गुदा चक्र। इसकी बैठक तीसरे तिल में है, जहां जाने का रास्ता दोनों आंखों के मध्य भाग से अंदर की तरफ गया हुआ है। महात्मा बताते हैं कि आकाश में बाजे बज रहे हैं, गाने हो रहे हैं, मधुर संगीत हर क्षण सुनाई देता रहता है। जीवात्मा के कान उस संगीत को सुनते हैं जिसे शब्द कहा जाता है, नाम कहा जाता है। आकाशवाणी, कलमा और आयतें कहते हैं। शरीर के कान उन बाजों को नहीं सुन सकते। जय गुरुदेव।